हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए पूर्ण है। तो देखिए हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो ये सेट नंबर क्या है आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये सेट नंबर 4 है। इसके पहले मैं 3 सेट करवा दिया हूं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी दी जाती है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। देखिए 2600 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दी गई थी कि पहले हिस्से पर 10% प्रति दर से और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या है, इक्वल है। तो 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया था। अब आप लोगों को क्या करना है। देखिए साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, देखिए PRT बटा में क्या होता है हमारा 100 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिखूंगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेते हैं राशि पहले वाला क्या है P1 है। अब देखिए 10% की दर से 5 वर्ष में यहाँ से जैसे अगर आप लोग गुणा कर देंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। अब देखिए परसेंटेज है, नीचे 100 रहता है तो वो कट जाएगा और यही बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए P2 और यहाँ पे 9 छके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर देंगे, अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख सकते हैं 25 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिला है, देखिए P1 रेशियो कितना आ गया है हमारा P2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये भैया 27 रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब इन दोनों का सम अगर आप लोग करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जैसे दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 52 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 2600 दे दिया गया है। तो जैसे देखिए अगर 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए 10% पर मतलब ये वाला है 27 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 27 5 कितना होता है, 135 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देखिए इस सवाल को शॉर्ट अप्रोच में भी लगा सकते थे। तो कैसे, तो आप लोग यहाँ से 1 मिनट आप लोग ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दूं। हाँ, अब आप लोग देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये 1350 जो आंसर आया है, इस सवाल को आप लोग आसानी में भी लगा सकते थे। तो कैसे, तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए 27 यूनिट है और 27, देखिए 27 किसका मल्टीपल होता है, 9 × 3 का होता है। तो ऑप्शन हमारा वही सही होगा जहाँ पे 9 का मल्टीपल दिख जाए। तो देखिए 9 का मल्टीपल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 5 2 7 1 8, ये तो नहीं होगा। अब देखिए 5 4 9 1 10, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए 5 1 6 1 7, ये भी ऑप्शन, देखिए 5 3 8 1 9, एक ही ऑप्शन बचा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1350। आप लोग इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे। तो आप लोगों को देखिए ये पूरा कैलकुलेशन ना इतना करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें ना। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। और आगे लिखा गया है यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए जो अंश है हर से 2 कम है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए हर को क्या ले लेते हैं, हर को अगर यक्स ले लेते हैं तो हमारा अंश कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा यक्स -2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, देखिए यदि अंश से 2 में गुणा कर दिया जाए, अंश हमारा क्या आ जाएगा यक्स -2, और यहाँ पे क्या है 2 से गुणा कर रहा है और बटा में हर हमारा क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। इसमें बोला गया है 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भिन्न कितना हो रही है, देखिए 2 बटा में ये भिन्न हमारी 9 हो रही है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए 3x - 6 मिल जाएगा बराबर x, मतलब हमें 2x बराबर कितना मिल गया है 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भिन्न हमारी यहाँ से देखिए जैसे अगर पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, p² + q² - r² बराबर 0। तो हमसे पूछा गया है p⁴ × q⁴ - r⁴ और डिवाइड किया गया है p² q² × r² से। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा p² × q² बराबर आपको क्या मिलेगा, r²। अगर दोनों साइड अगर सोचिए
यहाँ पे 6 दिया है, p की पावर 6 दिया है, अगर इसका q कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे q करेंगे तो p की पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा q की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद से प्लस क्या होता है हमारा 3 p स्क्वायर होता है q स्क्वायर, कोष्ट में हमारा क्या आता है p स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा q स्क्वायर, ये बराबर आपको क्या दे दिया गया है r दिया गया है। अब आप लोग यहाँ से ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर, तो जैसे इसके स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो जैसे आर स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 और माइनस आर स्क्वायर इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए -3 यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आप लोग ऐसे समझिए, देखिए इस वाले टर्म को देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, देख रहे हैं इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब नीचे हमारा बच जाएगा भैया, नीचे हमारा बच जाएगा देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना आ गया है -3, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर। अब आप लोग देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक मतलब फैक्टर होते हैं, समझ रहे हैं, तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप लोग देखिए भाज्य संख्या निकालेंगे प्रथम 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग प्रथम 8 भाज्य संख्या। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से शुरुआत हो जाएगा, जिसका 2 से अधिक फैक्टर है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, उसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, उसके बाद से 14 और उसके बाद से 15। देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। अब आप लोगों इसी को ऐड करके डिवाइड करते हैं 8 से, टोटल 8 टर्म है। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये 6 4 10 यहाँ से बन रहा है और यहाँ से 10 बन रहा है, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए 12 8 20 और 14 14 28 29, जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 78, बटा में माध्य ज्ञात करना है, बटा में टोटल 8 लिख देंगे। और आगे बोला गया है प्रथम 8 भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ यानी प्रथम 8 अभाज्य संख्या दिया गया है। अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 3, उसके बाद से 5, यहाँ पे 7 के बाद से आपको क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, उसके बाद से 13 और इसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 और 1 19 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 6 2 8। जैसे इस टर्म को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 77 बटा में 8। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए डिफरेंस निकालना है तो 80Q 78 बटा में 8 माइनस 77 बटा में अगर 8 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 8, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है एक संख्या 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40% की कमी हो गई, तो प्रतिशत संख्या में शुद्ध परिवर्तन। देखिए जब भी आपको एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो तो हमेशा कमी वाला आंसर आएगा। तो देख सकते हैं ये वृद्धि वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये फार्मूला होता है x प्लस वाई, अब बटा में क्या होता है x प्लस वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब देखिए अगर वृद्धि रहेगी तो आपको प्लस लेना है और कमी रहेगी तो आपको क्या लेना है माइनस साइन लेना है। तो सबसे पहले देखिए 40 की वृद्धि हो रही है और -40 की कमी हो रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 40 और गुणे यहाँ पे 40 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे हम लोग 100, ये 100 से ऊपर वाला ये 100 कट जाएगा, 4 चौके 16। अब देखिए माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा, -16% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो एक ही ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 4 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर आप लोग इस सवाल को शॉर्ट अप्रोच में लगाना चाहते हैं तो इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे बाई ऑप्शन करेंगे ना, बाई अगर आप लोग ऑप्शन लगाते हैं तो इस सवाल को आसानी में लगा सकते हैं। अब देखिए 1000 में से अगर आप लोग 120 घटा देंगे तो 1000 में से जैसे 120 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 880 मिल जाएगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रहा है, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम लोग 1000 में से सोचिए अगर 159 घटाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 841। तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन और भी आगे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 1000 में से अगर क्या कर देंगे आप लोग 39 अगर घटा देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1000 में से अगर 39 अगर आप लोग घटाएंगे
तो यहाँ पे आपको 961 मिल जाएगा, 961 मिल जाएगा ना, 961 मिल जाएगा। ये भी क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा है। अब देखिए जैसे 1000 में से 24 घटाएंगे तो ये तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, अब आप लोग घटा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे छोटी संख्या पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोल रहा हूँ, मतलब हाँ ऑप्शन कौन सा है, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है और ये टर्म आपको दिया गया है। तो देखिए इस टर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड अगर x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखे x प्लस 1/x बराबर 2 दिखे तो आपको x बराबर 1 लेना है। जैसे 1 लेंगे तो हमसे देखिए यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, x³ तो 1 का क्यूब करेंगे 1, इसका भी क्यूब कर देंगे 1, यानी 0 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या की औसत लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है, जिसमें लड़कों का देख रहे हैं 15.5, यानी यहाँ पे बॉय आ जाएंगे और यहाँ पे गर्ल आ जाएगी, और यहाँ पे टोटल दिया है। देखिए बॉय का कितना दे दिया गया है, तो 15.4 दिया गया है, और लड़कियों का 18.2, और ओवरऑल इनका कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 16.8। तो ऐसे सवाल में आप लोग क्या करेंगे, तो एलिगेशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.4, रेशियो कितना आ जाएगा, 1.4। अब इससे ये कट जाएगा, ओवरऑल हमें क्या मिला है, 1:1 मिल गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग अच्छे से पूरा सेशन देखिए, आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। देखिए लिखा गया है, 3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा में क्या होता है हमारा √3 होता है। तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, देखिए √3 दिया ही है, √3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1। तो इस सवाल का राइट आंसर 1 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला टर्म दिया गया, हमसे क्या पूछा गया, x का मान। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √2 माइनस √3 बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ जाएगा ना, अंडर में x दिया है, अंडर में x दिया है। अब हमसे x का मान पूछा गया, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 + 5 - 2 अंडर कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 आ जाएगा, यही बराबर कितना आ जाएगा x, यानी 5 - 2 अंडर √6 आ जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा गया है, नीचे 20 छात्रों का गणित में 30 से प्राप्तांक दिया गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये दिया गया है, हमसे इतने का मान पूछा गया है। देखिए सबसे पहले देखिए बहुलक क्या होता है, तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 है, उसके बाद से 9। अब देखिए यहाँ पे 12, 2, यहाँ पे 3, 12 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 × 12 इंटू क्या आ जाएगा, 12। अब 14 देखिए कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है। तो 14 को 4 बार लिखेंगे, 14 × 14 × 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 15 कितनी बार है, 1 बार है, 15, 16, 17। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 15, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17, और 18 3 बार है, 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद से और क्या बचा है, 18 हो गया, और क्या बचा है आपका देख सकते हैं आप लोग 18, यहाँ पे ये 2 एक 18 3 बार है, एक 19 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे 19 हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पे 20 आपका कितनी बार है, 2 बार है, 20 2 बार है। अब हमारा क्या छूट गया, देखिए 13 छूट गया है, एक 13 यहाँ पे है और एक 13 कहाँ पे है, एक 13 यहाँ पे। तो इसके स्थान पे इधर बीच में मैं लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 × 13, उसके बाद से 14 आएगा। अब देखिए माध्यिका आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होता है, जो संख्या में अधिक बार आया है। तो देखिए यहाँ पे 12 3 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा कितना आ गया है, देखिए ये 14 4 बार आया है। तो मतलब यहाँ से अगर आप लोग बहुलक निकालेंगे तो बहुलक कितना मिल गया है, 14 मिल गया है। अब देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये टोटल जितने भी टर्म लिखा हूँ इसको हम लोग काउंट करेंगे, मतलब गिनती करेंगे। देखिए इसको गिनते हैं, कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 3 18 18 2 20। जब देखिए टोटल टर्म n बराबर अगर 20 आ जाए तो यहाँ से मीडियन बराबर आप लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए मीडियन बराबर होता है 1/2 अब कोष्ट में देखिए यहाँ पे n/2 वहाँ पद लेंगे अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2 प्लस यहाँ पे क्या लेंगे n वां पद ले सकते हैं और बटा में बस। अब आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब देखिए n का मान कितना है, ये हमारा सम का है, विषम का अलग फार्मूला है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। जैसे n के स्थान पे अगर 20 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा 10वां और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 + 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11वां आ जाएगा। अब देखिए 10वां टर्म यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग गिन लेते हैं। देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। देखिए 10वां और 11वां लेना है तो ये 14 और प्लस 14 टोटल अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28। 28 में क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी आ गई है 14। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 14 दूना के 28 में से क्या कर देंगे 14 घटा देंगे तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए हमसे x का मान ज्ञात करना है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। जैसे अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 19 मिल जाएगा और माइनस यहाँ पे x अंडर रूट में कितना दिया गया है 12 और यही बराबर आपको क्या मिलेगा, जैसे स्क्वायर करेंगे 4 अब प्लस 3 और माइनस यहाँ पे 2ab होता है तो 2 अब 4 से रूट को बाहर निकालेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और इंटू आपका कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 7 दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 19 दिया गया है। 19 में से 7 अगर घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आएगा x और कोष्ट में आपका क्या बचेगा, देखिए 12 यहाँ से ऐसे लिखता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ देखिए अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिलेगा, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को देखिए हमारा क्या होता है 4 × 12 होता है। तो जैसे इसको 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x इंटू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 और माइनस। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4, 2 का गुणा कर देंगे 4 अंडर रूट में कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए। देखिए जैसे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा √3x। 1 मिनट मिस्टेक हो गया क्या, नहीं सही है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 12 दिया है, देखिए जैसे ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म इधर आके प्लस बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 6 + 2 √3 अब बराबर यहाँ पे x मिलेगा और बटा में आपको क्या कर देना है 3 से डिवाइड करना है। जैसे ये 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 2√3 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इधर उधर करना है, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए लिखा गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी इसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60। अब देखिए 20 तिहाई कितना होता है 60 और 30 दूना के 60 होता है। आगे बोला गया है किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा होने से पहले कार्य छोड़ना पड़ा और अंतिम 5 दिन तक बी कार्य किया। तो बी का 5 दिन का वर्क निकाल लेते हैं। देखिए बी 5 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 10 यूनिट कार्य कर देगा। टोटल वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट का। 10 यूनिट कार्य हो गया है तो रिमेनिंग कितना बचा है 50 यूनिट बचा है। अब 50 यूनिट में ये दोनों देखिए ए और बी मिलके करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 3 + 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15 50 यानी 10 दिन आ गया है। तो हमसे टोटल दिन पूछा गया है। देखिए ये 10 दिन तो ये रहा, अब 5 दिन इधर किए हैं तो 10 और 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15 दिन। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 33 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 14% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी। तो जब भी लाभ आपको दिखे तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। 14 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे 2%। 2% बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 33 यूनिट। तो 100% निकालना है तो 50 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। और जैसे इसमें 50 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1650 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्या है ये भी, हाँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लिखा गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQRS क्रमशः भुजा AB BC और AC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिगर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है आपका C है, और इसका मध्य बिंदु आपको P दिया गया है और इसका Q दे दिया गया है और इसका मान लीजिए आपको R दिया है। मानना क्या है, दिया तो ये है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। जैसे मिला देंगे, मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए ट्रायंगल का ABC का एरिया कितने इक्वल एरिया में बट गया है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट में बट गया है, मतलब 4 भाग हो गया है। तो हमसे देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, PQR का एरिया निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 1/4 किसके, ट्रायंगल ABC। और ABC हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, रूट देखिए 3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारा क्या है 4 है, तो 4 को 2 बार 4 लिख देंगे। ये 2 बार 4 से ये नीचे वाला 2 बार 4 कट जाएगा। मतलब इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ गया है हमारा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, उसके प्रतिद्वंदी को देखिए 6800 मत मिले, मतलब हारने वाले को इतना मिल रहा है। और उसे कुल मत का 64% था, उसके कुल मत का 34% था। तो कुल अमान्य मत थे और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ऐसे समझिए, हारने वाले उम्मीदवार के को कितना दिया गया, देखिए 6800, मतलब आपको देखिए ये 34% बराबर कितना दे दिया गया है, तो ये 6800 है। तो 1% बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34 दूना के 68, 200 आ जाएगा। तो टोटल वोट निकाल देते हैं 100% बराबर निकाल देंगे तो 00 चिपका देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 20 के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, 20 के आ जाएगा। अब देखिए जीतने वाले को क्या मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है भैया 20 के का। आपको क्या निकालना, के मतलब क्या होता है, कल ही बताए थे, के मतलब क्या होता है हमारा 1000 होता है। और 20 के का देखिए, ये देखिए विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48%, 20 का अगर आप लोग क्या निकालेंगे 48%, तो इसका 48 दूना के 96, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 9600 आ जाएगा। 9600 आ जाएगा ना। अब देखिए जीत का अंतर ज्ञात करना है, तो जीत का अगर आप लोग अंतर ज्ञात करेंगे तो ये 9600 में से अगर आप लोग क्या कर देंगे, ये 6800 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2800। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2800। तो जीत का अंतर कितना दिया गया है, 2800। तो देखिए 2800 दे दिया गया है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन देखिए, और किसी पहले में देखिए यहाँ पे 3200 है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है और यही इस सवाल का राइट आंसर आएगा। बाकी अमान्य मत आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आयाम वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, इसका विकर्ण ज्ञात करना रहता है। तो इसका विकर्ण आप लोग क्या ले लेंगे, देखिए L² B² यहाँ पे होता है L² B² और यहाँ पे क्या आ जाएगा H²। अब देखिए 8 का 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 200, बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 10√2। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10√2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है 3 व्यक्ति 1:2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो के अनुपात में व्यवसाय में राशि निवेश किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए का है। तो लाभ में से सबसे बड़ा, सबसे पहले इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 लीजिए, 12 ले सकते हैं, क्या लेंगे बताइए, 12 लीजिए। तो जैसे 12 को 1/, उसका आधा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 12 का 3/4 करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और इसका 12 का 1/4 निकालेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। टोटल देखिए 6 4 10 3 13, मतलब ये 13 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 15,600। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 13 12 156 होता है, गुणा करेंगे तो 1200,
और हमसे सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है, यानी 6 का मान पूछा है। 12 छक 7200। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 7200, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बेहतरीन लेवल का सवाल है। देखिए लिखा गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर है EC हो जाती है, और AE को मिलाते हैं जो CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, मतलब पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे समझ जाइएगा, वही है। चलिए इसको मिटा के अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये तो आयत दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं तिरछा बना रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये आप लोग समझ जाइएगा। और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ तक। अब इसका नाम है यहाँ पे A, और ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब आगे बढ़ाने पर यहाँ से इसको हम लोग मिला दे रहे हैं, समझिए, देख रहे हैं, ये मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है E, और ये यहाँ इस पे P पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब आप लोग देखिए जो हमसे क्या क्या दिया है, देखिए ये BC बराबर है किसके, EC के दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, BC बराबर EC के। अब आप लोग देखिए मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे। देखिए जैसे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 यूनिट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा ना। और ये टोटल लेंथ, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है, अब देखिए ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे अगर ये वाली जो लाइन है PC जो है AB के पैरेलल है। कैसे, तो आप लोग इस टाइप का एक ट्रायंगल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे आप लोग इस वाले ट्रायंगल में फोकस कीजिए, ABE में, देखिए ABE में, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ से देखिए यहाँ पे A बना रहा हूँ, यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है आपका E है, और इसका ये मध्य बिंदु है, समझिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, P है, और यहाँ पे C है। अब देखिए ये 1 यूनिट का है, ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट का है। अब देखिए अगर आप लोग देखिए, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यूनिट, तो इसका एरिया 1 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ये जो PC लाइन है इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका एरिया 1 यूनिट, टोटल अगर ABE का एरिया निकालेंगे, ABE टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 यूनिट। तो अगर 4 में से अगर ये वाला एरिया घटा देंगे, ये छोटू वाला, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ये छोटू वाला, तो ये बीच वाला एरिया आपका कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का आ जाएगा, 3 यूनिट का आ जाएगा ना। तो यहाँ से मैं कलम चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इसका एरिया, इसकी साइड 1 है, तो इसका एरिया कितना आ गया है, 1 यूनिट का आ गया है। अब देखिए टोटल ABE में, देखिए ABE बड़े वाले ट्रायंगल का, इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का आ जाएगा ना। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो बीच वाला ये पोर्शन देख रहे हैं, ये बीच वाला, इसका एरिया कितना आ जाएगा भैया, ये 3 आ जाएगा। 4 में से घटा देंगे 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ट्रायंगल ADP, देखिए ADP और क्या ले सकते हैं आप लोग, EPC, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसकी साइड 1 है, देखिए आमने समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखिए ट्रायंगल ADP क्या है हमारे, सिमिलर है किसके, तो EPC के सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसका साइड 1 यूनिट है, तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज का एरिया। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज का एरिया आप लोग समझिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD बन रहा है, तो 3 + 1 जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है। और दिया क्या गया है, देखिए त्रिभुज BE का एरिया, अब ABE का एरिया ज्ञात करना है, ABE। अब देखिए 3 + 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, मतलब ये किसके बराबर है, तो ये क्या है हमारे समांतर चतुर्भुज ABCD के इक्वल है, समझ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन CGL में भी पूछा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति अपनी राशि का 1/2 भाग 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर, धनराशि का 1/3 भाग 8% प्रति ब्याज वार्षिक की दर पर, और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश करता है। तो निवेश 3 वर्ष में उसकी कुल आय प्राप्त इतना रुपये है। 3 वर्ष में मतलब उसकी कुल आय इतना दिया गया है।
तो निवेश की गई कुल धनराशि। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है। अब ये चीज़ देख के अगर आप लोगों के दिमाग में घंटी नहीं बज रही है तो बजाइए। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, लेकिन परसेंट दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कितना है, टोटल धनराशि हमारी कितना आ जाएगी 600 ले लेते हैं। 600 ले लेंगे ना, यहाँ से 600 ले लेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 600 का 1/2 निकालिए, कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। 600 का 1/2 निकालेंगे 300 आ जाएगा। 300 का 5% जैसे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। अब देखिए पुनः आपको क्या करना है 1/3, 600 का 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 200। 200 का 8% निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 दूना के 16, यानी 16 आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा 3 और 2 5 बच गया है 100। 100 का 10% निकाल देंगे, आपको कितना मिल गया है 10 मिल गया है। अब टोटल देखिए जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा टोटल जैसे ऐड करेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30, 6, 5, 11, 41, मतलब 41 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो 820। 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 20, यानी 600 यूनिट का मान पूछा गया है। 600 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 के। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 के, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 20% कम दक्ष है। तो देखिए दक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब कम इफिशियंट है, समझ रहे हैं। अगर 20 देखिए 20% को क्या लिखेंगे 1/5, मतलब ये 5 है तो ये क्या आ जाएगा 4, मतलब ये हमारा बी 4 है और ये हमारा क्या है 5 है। अब टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क देखिए ए का टोटल वर्क क्या आ जाएगा 5 × 12 और बी से कराना है, बी का यहाँ पे कितना है 4 और 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12 और 5 तिहाई 15। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी प्राकृतिक संख्या n के 6 की पावर n - 5 की पावर n का अंतिम अंक पूछा गया है और अंतिम अंक क्या हो जाएगा, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस क्या बनेगा 5 बराबर 1 आ जाएगा। अगर n बराबर सोचिए 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 36 माइनस क्या कर देंगे 25, तभी भी लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए और बी द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 दिया गया है। यदि ए इस कार्य को 12 दिन में, देखिए ए 12 दिन में, तो ए की इफिशियंसी क्या है हमारा 3 है और टोटल वर्क यहाँ पे 3 × 12 बटा में क्या करवाना है बी की इफिशियंसी है 4 है, 4 तिहाई 12 और तितली के 9 दिन आ जाएगा। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़िए। देखिए वृत्त आरेख से ग्रेड ए और ग्रेड बी से प्राप्त, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए क्या लिखा गया है, ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखिए ग्रेड ए में कितना है यहाँ पे 10% और बी में 20%, इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 30%। 30% बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो 30% बराबर भैया 360 होता है। तो 1% बराबर निकाल देंगे कितना मिल जाएगा 3.1% बराबर निकाल देंगे क्या आ जाएगा, हाँ 1% बराबर 3 × 3 और 3 दूना के 6, मतलब 1.2 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है, इसी का तो मान ज्ञात करना है ना। देखिए a + b को जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30%। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऐड कर दीजिए, ये 40 + 20 60 60 30 90 90 10 100, यानी टोटल 100%। 100% बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो 360, सर्कल पे पूरा 360, तो 1% बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3.6। तो 30% बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 36 यहाँ कितना होता है 108 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है x बराबर a sin t, y बराबर b sin t, तो a² बटा में x² - 1/b²। देखिए अगर आप लोग इस टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x/a बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे sin t लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं y/b बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10t मिल जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछा गया है a² बटा में x², जैसे इसको अगर आप लोग इसको रिवर्स अगर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/x मिल जाएगा। अब इस वाले पे फोकस कीजिए, देखिए sin t लिखा है 1/ जैसे करेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा sin t और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा कोसेक t मिल जाएगा। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक
स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप लोग इसको डायरेक्ट अगर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, मान लीजिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे जो करेंगे तो समझिए ए स्क्वायर बटा में ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा मान लीजिए या टी मान लीजिए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बस डायरेक्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए था, इस सवाल को आप लोग आसानी में लगा सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस सवाल को, देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी 3 वर्षों के अनुमानित औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि लिखा गया है यदि किसी दिए गए वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, देख रहे हैं ये इतना है। अब देखिए आपको, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। देखिए करना क्या है, पूरा करना है, इन दोनों का सम करके जोड़ के फिर डिवाइड करना है। देखिए तो आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग इस सवाल को लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए इधर हम लोग, देखिए आंसर हमसे, देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहले मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग ऑप्शन पे फोकस कीजिए ना। देखिए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आप लोग 1 मिनट चल नहीं रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 74%, 68% और 73% और 71% देख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर दिया गया है। तो ऐसे सवाल में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इधर लेफ्ट साइड से देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है। अब इसमें देखिए 12 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 22 1 23, कुल मिलाकर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। अब देखिए 12 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ देंगे 12 12 24 और एक और ले लेते हैं 25। अब अप्रोक्स लेना है तो देखिए अगर ऐड करेंगे तीनों को 25, यहाँ पे 25 25 50 और कहाँ मिस्टेक कर दिए, 50 और 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 74। 74 छोड़िए, आप लोग 75 लीजिए। अब बटा में देखिए ये 2 है, 35 है और 3 विषय है, तो 3 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 21 आ जाएगा। जैसे 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 7 21, यानी 5 बटा में 7 आ गया है, देख रहे हैं। अब 1 बटा में 7 कितना होता है, तो 1 बटा में 7 14.28 होता है। और 5 निकालना है तो 5 से जैसे गुणा कर देंगे कितना, 14 5 70। देख रहे हैं अप्रोक्स 70% के करीब आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये 30 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। एक क्वेश्चन छूट गया है क्या, लग तो रहा है। चलिए कोई नहीं, वो ईजी सा क्वेश्चन है जो छूटा है, अगले वीडियो में उसको ले लेंगे ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।